वेलकम टू द चैनल फिजिक्स मेड इजी। हम लोग सेमीकंडक्टर टॉपिक में ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर चर्चा कर रहे हैं। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग चर्चा करेंगे ऐसी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर जो घर से लेकर बाहर तक हर जगह मौजूद है। आप समझ तो गए होंगे ही, नाम है उसका LED, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या है ये लाइट एमिटिंग डायोड? ये भी तो डायोड ही है। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था फोटो डायोड। तो वो जो डायोड है, पीएन जंक्शन है, वो कभी फोटो डायोड में ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसा यूज़ किया जा रहा है, तो फोटो डायोड से कैसे अलग है LED, क्या है इसकी बनावट, क्या है इसकी वर्किंग, कैसे ये काम करती है, आज पूरी चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है क्योंकि इसमें वाइवा क्वेश्चंस भी आएंगे थ्योरी के साथ साथ। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए। हाँ, जिन लोग ने अभी देखना शुरू किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं कि क्या है LED। उसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड पीएन जंक्शन आप सब जानते हैं। तो जब हम लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में पढ़ रहे हैं तो जैसा इसका नाम है, इससे जान लीजिए कि ये इस जो फॉरवर्ड बायस करी जाती है, ऐसा पीएन जंक्शन जो हैवली डोप्ड है, अगर उसको हम फॉरवर्ड बायस करें तो उससे फोटॉन्स रेडिएट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होती हैं। वो फोटॉन्स अगर विजिबल रीजन में है तो वो लाल, हरी, पीली जो आपने लाइट्स देखी है ना, आपने स्टेशंस पर देखी हैं, ट्रैफिक सिग्नल में देखी हैं, डेकोरेटिंग लाइट्स देखी हैं, तो वो विजिबल रीजन में लाइट एमिट करते हैं, वो ऐसे लाइट फोटॉन निकलते हैं। तो वो लाइट एमिटिंग डायोड्स में हमें दिखाई पड़ती हैं वो LEDs रंग बिरंगी। इनसे हमारी दुनिया छूती नहीं, टीवी रिमोट से लेकर ट्रैफिक सिग्नल, डिस्प्ले, वॉचेस, सब में। अब ये LED क्या है? ये डायोड है। तो पीएन जंक्शन तो फोटो डायोड भी था, उसका भी तो नाम था फोटो डायोड। तो आपको कंपैरिजन करना होगा कि फोटो डायोड क्या था, रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन, और उसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के थ्रू जो करंट मिलती थी वो रिवर्स बायस में फ्रैक्शनल चेंज उसमें इजीली मेजरेबल होता था और डोमिनेट करती थी जो भी करंट अगर फॉरवर्ड बायस में लेते। पूछा जाता है कि फोटो डायोड रिवर्स बायस क्यों होता है, LED से कैसे डिफरेंट है? तो दोनों आप जानेंगे और कंपेयर करेंगे तभी ना आएगा। LED क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये उसका उल्टा है। लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होता था कि अगर हम उस डायोड पर कोई सिग्नल फोटोन डालते थे, लाइट डालते थे, तो उसमें करंट मिलती थी। यहाँ क्या है कि हमने उसको फॉरवर्ड बायस किया है, तो फॉरवर्ड बायस करने से लाइट मिल रही है। हो सकता है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी हों, लेकिन फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो देखिए, उल्टा तो है। अब है क्या फ़र्क? तो उसके लिए पूरा वीडियो आप देखिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि LED को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो ये एक स्पेशल डायोड होता है जो एमिट करता है स्पॉन्टेनियस रेडिएशन अंडर फॉरवर्ड बायस। कैसी डोपिंग होती है? हैवली डोप्ड। तो ये डेफिनेशन याद रखनी है कि स्पेशल हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन विच एमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशन अंडर फॉरवर्ड बायस। उसको ऐसे ट्रांसपेरेंट कैप में आपने LEDs देखी हैं, तो ये देखिए, ये P और ये N, और ये फॉरवर्ड बायस में P पॉजिटिव, N निगेटिव, और ये जो ग्रीन कलर के ये निकल रही है, ये क्या है? फोटॉन्स। अब ये क्या करता है? तो जो हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो जो बायसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन भी है जो मैंने यहाँ लिखा है, इसलिए ध्यान से खुद देखिएगा। अब इसकी वर्किंग क्या है? तो वर्किंग के लिए जब आप कह रहे हैं कि पीएन जंक्शन है और फॉरवर्ड बायस, डेफिनेशन में ही छिपा हुआ है वर्किंग, तो आप कैसे बताओगे? पीएन जंक्शन बनाया, N में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, ये मान लिया जंक्शन है। अब जब हमें P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तभी तो होता है ना फॉरवर्ड बायस। तो अब N नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स तो सब जंक्शन की तरफ आएंगे, नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्टेड है। इसी तरह P साइड में ये एंड पॉजिटिव से तो होल्स सब इधर आएंगे जंक्शन की तरफ। तो अब होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जब नियर द जंक्शन होल्स में आके गिरेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आके गिरते हैं, मतलब कहाँ से कहाँ आ रहे हैं? हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में।
तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी किसके बराबर होती है, किस पर डिपेंड करती है? जो आपने पढ़ा है बोर्स थ्योरी भी, क्वांटम थ्योरी भी, तो उसमें जो एनर्जी का चेंज होता है वो किसके बराबर है? वो एनर्जी का चेंज होता है जो एनर्जी, जिस एनर्जी का फोटॉन निकलता है वो फोटॉन की एनर्जी किसके बराबर होती है? एच न्यू। और यही जो एनर्जी होती है वो एनर्जी ऑफ द सेमी कंडक्टर, इसके बैंड गैप के बराबर होती है। बैंड गैप का मतलब क्या है? आप देखिए, जो कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है, तो कंडक्शन बैंड सेमीकंडक्टर में वो किससे भरा होता है? इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये है आपके पास कंडक्शन बैंड और ये है आपके पास वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड में होल्स हैं और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जब होल में आया, कॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन एनर्जी, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आया, तो एनर्जी क्या हुआ? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन रिलीज हुई। तो वही एनर्जी ऑफ द फोटॉन किसके बराबर होगी? बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बोर्स क्वांटम थ्योरी से पढ़ा आपने, एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा। तो कैसा फोटॉन कितनी एनर्जी वाला निकल रहा है, या जो एलईडी अगर विजिबल रीजन में है तो जो फ्रीक्वेंसी है वही तो कलर डिसाइड करती है ना। और वो फ्रीक्वेंसी कैसे कलर डिसाइड करेगी? अगर हमें सेमीकंडक्टर का बैंड गैप पता। अब हमें तो ये पता है कि जो फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन की है तो वो वेवलेंथ हमें पता है, फ्रीक्वेंसी पता है विजिबल रीजन की, तो हम यहाँ पे रख के हम पता कर सकते हैं कि कितना बैंड गैप चाहिए, क्या उसकी रेंज होगी अगर वो विजिबल एलईडी है, विजिबल या लाइट, जिसमें लाल, हरी, नीली, पीली आपने जो रोशनी देती हुई एलईडीज़ देखी है ना, तो उनसे किस फ्रीक्वेंसी की लाइट के फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। कब? जब वो फॉरवर्ड बायस किया जा रहा पीएन जंक्शन। इसके लिए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज है या जो वेवलेंथ रेंज है विजिबल रीजन का, तो हमें पता है कि वॉयलेट से लेकर रेड तक जो वेवलेंथ रेंज है विजिबल रीजन का वो 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर तक होता है। इस लैम्डा को अगर हम एच सी अपॉन लैम्डा से रखकर एनर्जी निकाल लें तो वो एनर्जी रेंज आ जाती है 3 EV से लेकर 1.58 EV, अप्रॉक्सीमेटली 2 EV कह सकते हैं। मतलब 3 EV से कम, वॉयलेट से नीचे, अल्ट्रा वॉयलेट इधर, अगर लैम्डा की जो वैल्यू हुई, जो जिस वेवलेंथ का फोटोन निकल रहा है, और अगर जो 0.7 माइक्रोमीटर या उससे ज़्यादा का फोटोन निकल रहा है तो 1.8 EV या उससे और कम की जो एनर्जी होगी वो निकलेगी। कुल मिला के क्या है कि जो बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर है वो डिसाइड करता है कि एलईडी कैसे रेडिएशंस को एमिट कर रही है, वो विजिबल हैं या नहीं, वो अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या सिलिकॉन और जर्मेनियम ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन में जो यूज मटेरियल है और सेमीकंडक्टर, ऑर्डिनरी सेमीकंडक्टर, तो क्या वो सिलिकॉन या जर्मेनियम हम यूज़ कर सकते हैं? तो आपको पता है कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए बैंड गैप है वो जर्मेनियम के लिए 0.7 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 1.1 वोल्ट है। विजिबल रीजन के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? एनर्जी रेंज 3 EV से लेकर 1.8 EV तक। और उसमें भी हम ये देखते हैं कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो ब्लू, वॉयलेट, अल्ट्रावायलेट लाइट देगी, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी तो उससे जो हमारे पास एलईडी होगी उससे लो फ्रीक्वेंसी से रेड, इंफ्रारेड रेडिएशंस की लाइट निकलती है। तो अब सेमीकंडक्टर, जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर अब तक हम पढ़ते चले आ रहे थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो वो हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो बैंड गैप है वो इस रेंज में, विजिबल रेंज में नहीं आता। तो पूछा जाता है रेड कलर की लाइट जो एलईडी एमिट करती है उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंफ्रारेड कलर की लाइट, तो अब आपको बताना होगा कि ये कैसे बनाया गया। सिलिकॉन में 1.1 EV है तो 1.1 EV, तो इससे भी रेड से भी और नीचे और नीचे, तो जो इसकी एनर्जी 1.8 EV से काफ़ी नीचे आएगी, क्योंकि
1 उसका जो है वो बैंड गैप है। तो अब क्या करें, तो ये देखा गया कि जो ग्रुप 13 और ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 13 में जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। ऐसे ही ग्रुप 15 के नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। तो इनकी मिक्सिंग करके जो बनाया गया सेमीकंडक्टर, उस सेमीकंडक्टर का बैंड गैप चेक किया गया। तो जैसे ये गैलियम के संग अगर हम फॉस्फोरस मिला दें, तब जो सेमीकंडक्टर बनेगा गैलियम फॉस्फाइड, और उसकी जो बैंड गैप होगी वो 2.3 eV आती है। ये नियरली किस कलर की लाइट देगी एलईडी? ग्रीन कलर की। ऐसे ही देखा गया कि गैलियम और आर्सेनिक को अगर मिला लिया जाए तो बैंड गैप हो जाता है 1.4 eV, और ये देगा इंफ्रारेड। तो एलईडी इंफ्रारेड कब होगी? तो आप बताएंगे गैलियम आर्सेनाइड, जिसका 1.4 eV है बैंड गैप की एनर्जी। अब अगर हमें जो रेड एलईडी बनानी है, रेड कलर की लाइट एमिट करे, तो क्या किया गया कि इन दोनों के जो रेशियो में, देखिए ये ग्रीन है और ये इंफ्रारेड है 1.4 eV। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो इन्हीं दोनों के रेशियो को अलग अलग थोड़ा कम ज़्यादा करके मिलाते हैं, और एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर मान लीजिए अगर हम बना लें कि गैलियम और आर्सेनिक और फॉस्फाइड में आर्सेनिक 0.6 तो फॉस्फाइड 0.4। तो गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड वो उसके बैंड गैप हो जाता है 1.9 eV या 2 eV। तो यही तो है ब्लू से लेके यहाँ से विग ब्योर जो लिखा है, तो वॉयलेट से लेकर रेड कलर के लिए, तो इसकी 1.9 eV रेड एलईडी बन जाती है। आगे भी हम देखते हैं कि जो एलईडीज़ ने जो ट्रेडिशनल बल्ब से उनको रिप्लेस किया है, कई कारण हैं। उसमें से एक ये कारण भी है कि बल्ब जो होता है वाइट लाइट देता है और एलईडी नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट देती हैं। लेकिन हाँ, अगर जो ट्रेडिशनल बल्ब जो वाइट लाइट देता है वैसी एलईडी बनानी है, तो हमारे पास नॉर्मली रेड टू ग्रीन तक का, ग्रीन का 2.3 है, तो ब्लू एलईडी जब भी बनी उसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। क्यों? क्योंकि रेड, ब्लू, ग्रीन 3 ही तो हैं प्राइमरी कलर्स जो मिला के वाइट देते हैं। तो जो ब्लू एलईडी बनाई गई वो गैलियम नाइट्रोजन के संग गैलियम नाइट्राइड जब बनाया गया, उसका जो एनर्जी का बैंड गैप सेमीकंडक्टर जो बना, कंपाउंड सेमीकंडक्टर गैलियम नाइट्राइड को मिला के जो बना, 3.4 eV एनर्जी गैप थी, उससे ब्लू लाइट मिली। और इसकी खोज होने के बाद हम एलईडीज़ को भी वाइट लाइट प्रोड्यूस करने वाली एलईडी बनाने लगे। एलईडीज़ ने रिप्लेस कर दिया ट्रेडिशनल बल्ब्स को जो बहुत एनर्जी कंज्यूम करते थे, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली वो नहीं थे। एलईडीज़ आर इको फ्रेंडली, लेस एनर्जी कंज्यूम करती हैं, फास्ट स्विचिंग एक्शन है, ऑन ऑफ देखिए तुरंत हो जाती हैं, लो कॉस्ट है। उनकी कीमत आप देखिए एलईडी की और बल्ब्स की देखिए। तो ये सारे इतने फ़ायदे हैं कि आज की दुनिया एलईडीज़ की यूज़ के बगैर अछूती है ही नहीं। एलईडीज़ अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप हर क्षेत्र में, आप चाहे कंप्यूटर ले लीजिए, कैलकुलेटर ले लीजिए, रिमोट ले लीजिए, डिस्प्ले सिस्टम ले लीजिए, डेकोरेटिंग लाइट्स ले लीजिए, टॉर्च, फ्लैश लाइट, नाइट लैम्प, सब क्या है, एलईडीज़ ने सबको ट्रेडिशनल बल्ब से हटा के रिप्लेस कर दिया। ट्यूब लाइट्स भी एलईडी की, बल्ब भी एलईडी के। तब एलईडीज़ के एडवांटेज क्या है और इनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये अगर पूछा जाए। कलर की तो बात हो गई, और वो वर्क कैसे करती है एलईडी वो आपने देख लिया कि जो हम जब फॉरवर्ड बायस करते हैं पी पॉजिटिव एंड निगेटिव से, कोई पूछेगा लाइट फोटोन क्यों एमिट हो रहा है, तो आप बताते हो कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब ये इधर तो निगेटिव है तो इधर ही तो आएगा ना, होल में गिरेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का होल से मिलना, उसमें क्या होगा कि जैसे कंडक्शन बैंड में ये फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाया गया और वैलेंस बैंड में जो होल्स दिखाए गए हैं, उनके मिलने से जो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आके मिल रहा है, तो एनर्जी रिलीज ही तो होगी। वो रिलीज होती इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ये हो गया एलईडी के बारे में। अब आइए देखते हैं
क्या है उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक। एलईडीज़ की VI कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पढ़नी है तो उसमें हम वोल्टेज और करंट को नापेंगे, वोल्टमीटर अमीटर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो ये PN जंक्शन है, फॉरवर्ड बायस करने के लिए P पॉजिटिव और नेगेटिव किया, सीरीज़ में एमीटर, वोल्टमीटर पैरेलल में ऐसे जोड़ दिया। अब लाइट एमिटिंग डायोड में जो आप देख रहे हैं एलईडी में, तो वो विजिबल लाइट भी देती है और इंफ्रारेड रेडिएशंस भी देती है। तो बहुत पूछा जाता है कि कैसा सेमीकंडक्टर, उसका नाम बताइए जब वो रेड लाइट दे। याद रखिएगा, रेड लाइट के लिए गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, उसका बैंड गैप कितना होता है 1.9 eV। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कब वो इंफ्रारेड रेडिएशन देगा, तो आप बता देंगे गैलियम आर्सेनाइड इंफ्रारेड रेडिएशन देगा और उसका बैंड गैप होगा 1.4 eV। फिर आपसे पूछा जाएगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वो ऑर्डिनरी सिलिकॉन जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर की जो PN जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है फॉरवर्ड बायसिंग में वैसी ही होती है। बस हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर आप देखें तो वो सिलिकॉन जर्मेनियम से बने PN जंक्शन के कंपैरिजन में मच हायर होती है। और हाँ, स्लाइटली डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। जैसे यहाँ पर ये हमने फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट लिया, तो देखिए ये मैंने जो मेरे पास जितने पेन्स थे तो ये रेड कलर के लिए है और ये येलो के लिए, ये ग्रीन के लिए और ये ब्लू के लिए। तो अलग अलग थ्रेशोल्ड वोल्टेज, स्लाइटली उनका जो वैल्यू है वो फ़र्क है हर कलर के लिए। और हाँ, ख़ास बात ये कि जो LEDs होती हैं उनकी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत लो होती है, लगभग 5 वोल्ट होती है। तो ये बाकी आप सब ने देखा कि इससे जो फॉरवर्ड बायसिंग को हम बैटरी यहाँ पर बनाई हुई है मैंने, ये वेरिएबल है ना, तो जैसे कम फॉरवर्ड बायसिंग की हमने तो उसकी जो एमिट होने वाली लाइट है उसकी इंटेंसिटी, जो भी रेडिएशन से उनकी इंटेंसिटी अगर हम इस एक्सिस पर लें तो जो रेडिएटेड लाइट है, रेडिएटेड इंटेंसिटी है उसकी, और फॉरवर्ड करंट में ग्राफ खींचा जाए तो अगर फॉरवर्ड करंट कम है तो रेडिएटेड लाइट की इंटेंसिटी भी कम है। ये इंटेंसिटी है मिलीवॉट में। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉरवर्ड करंट और रेडिएटेड लाइट एमिशन। तो आज हमने LEDs के बारे में विस्तार से चर्चा करी, क्या है LEDs, कैसे काम करती हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।